हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज, जिसमें आप सभी को इंग्लिश और हिंदी देखने को मिलेगी। इंग्लिश से 8 नंबर के क्वेश्चन और हिंदी से 22 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ समवन हेल्प यू, यदि तुम्हारी कोई हेल्प करता है तो व्हाट शुड यू से। यहाँ पर कहा गया है यदि कोई आपकी हेल्प करे तो आपको तुरंत क्या कहना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू। यदि कोई आपकी हेल्प करता है तो आप तुरंत उसे थैंक यू कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज, तुम्हारी बहन के हस्बैंड क्या होंगे? ब्रदर इन लॉ होंगे। ए आंसर यहाँ पर सही है। फादर इन लॉ किसको कहते हैं? ससुर को कहते हैं। सिस्टर इन लॉ किसे कहते हैं? भाभी को कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, भाभी को कहते हैं। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी सही है। बी आंसर यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? TRU हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रा लिखा है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, TRA गलत होगा, TRU यहाँ पर सही है, कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर डिस लिखा है, तो डिस नहीं, डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो DI यहाँ पर नहीं होगा, DE होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। यहाँ पर कहा गया है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बी, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। इसका अर्थ यहाँ पर है गलत फहमी में रहना, गलत फहमी में रहना, गलत फहमी में रहना। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ क्या होता है? रोकना, रोकना या बाधा पहुंचाना या बाधा डालना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्ब, कर्ब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोकना। ठीक है, कर्ब का यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोकना। रिप्लेस का आप सभी को पता है, बदलना। रिप्लेस का अर्थ क्या होता है? बदलना। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, रिप्लीज, रिप्लीज, प्लीज के आगे री लगा दीजिएगा, इसका अर्थ होगा छोड़ देना, छोड़ना या छोड़ देना। नेक्स्ट है, यहाँ पर कहा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है बोल्ड वर्ड का। इंड्योर, यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इंड्योर का अर्थ क्या होता है? सहना। इंड्योर का अर्थ होता है सहना। बर्दाश्त करना, सहना या बर्दाश्त करना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 6 का सी सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। रेसिस्ट, रेसिस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोकना। रेसिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? रोकना। परसिस्ट का अर्थ क्या होता है? इसे ध्यान रखिएगा। परसिस्ट का अर्थ होता है कायम करना। परसिस्ट का अर्थ होता है कायम करना। वर्ड मीनिंग आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कायम करना या दृढ़ रहना। रिकॉन्सिल का अर्थ क्या होता है? रिकॉन्सिल का अर्थ होता है समझौता। रिकॉन्सिल का अर्थ होता है समझौता। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रिकॉन्सिल का अर्थ होता है समझौता। रिकॉन्सिल का अर्थ है समझौता। और सस्टेन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सस्टेन। सस्टेन का क्या होता है? बनाए रखना। सस्टेन का अर्थ होता है बनाए रखना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले विथ फायर, आग से खेलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी। तो टू डू समथिंग रिस्की। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए, एक समूह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक वर्ड बताना है, क्या होगा? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस, जो भगवान को ना मानता हो या विश्वास ना रखता हो, एक वर्ड बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। हैगार्ड का यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैगार्ड का यहाँ पर हो जाएगा देखने में थका हुआ। ठीक है, देखने में थका हुआ। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, देखने में थका हुआ। इसे और क्या कह सकते हैं? चिंतित कह सकते हैं, देखने में चिंतित। ठीक है, देखने में चिंतित। पैंथिस्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रह्मवादी।
पैंथिस्ट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मवादी। ध्यान रखिएगा, या इसे कह सकते हैं सर्वेश्वरवादी, सर्वेश्वरवादी। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ब्रह्मवादी या सर्वेश्वरवादी। इसके बाद में यहाँ से हिंदी आपकी स्टार्ट होती है। 9 से 13 तक के क्वेश्चंस में आप सभी को हिंदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, विद्यार्थी शब्द का यदि संधि विच्छेद आप करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, अनुशासन में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। अनु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनु क्या शब्द है, तत्सम उपसर्ग शब्द है। ए आंसर यहाँ पर सही है। अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे या समान। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनु क्या है, अनु उपसर्ग है। अनु क्या है, यहाँ पर बताया गया है उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग होता है, जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुक्रम हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। तो शब्द के पहले लगते हैं, अनुज है, अनुरूप, ये सभी क्या है, ये उपसर्ग है। अनु यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट है, अनुशासन का अर्थ है। तो यहाँ पर आप सभी लोग पैराग्राफ में देख सकते हैं अनुशासन का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुशासन शब्द किसी से मिलकर बना है, अनु प्लस शासन शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है, अपने को वश में रखना। साथ में यहाँ पर कहा गया है कि आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। नियंत्रण और अथवा व्यवस्था का नाम क्या है, अनुशासन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुशासन का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों का पालन करना। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है। एक विद्यार्थी का जीवन है, उसके लिए अनुशासन क्यों आवश्यक है, ये बताना है। यहाँ पर भी आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है। जो आपके विद्यार्थी जीवन में जो आप सीखते हैं, जो आपका अनुशासन होता है, ये आपकी पूरी लाइफ में आपके साथ रहती है। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करता है। जो आपकी जीवन की आधारशिला है, इसको दृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थी अनुशासित ना हो तो उसे दंड दिया जाता है या दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर कहा गया है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है, मानव विकास को। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, भवन। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है, भवन। उपमा का अर्थ क्या होता है, तो तुलना की गई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उपमा का अर्थ क्या है, तुलना करना। नेक्स्ट है, इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में। तो 13 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, छात्रावस्था, छात्र की अवस्था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विद्यार्थी का जीवन कहते हैं। नेक्स्ट है, या, रा, ला, व किस वर्ग के व्यंजन है। तो किस वर्ग के व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, या है, रा है, ला, वा, 4 प्रकार के हैं। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या उष्ण व्यंजन कह सकते हैं। तो उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं, श, स, स, ह, स, ह। ठीक है, तीनों प्रकार के सा हैं और हा। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बने हो, जैसे यहाँ पर छ है, किससे बना हो, आधा का प्लस श, सा। ठीक है, तो ये किससे बना है, का प्लस सा से बना है। नेक्स्ट है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तिमिर का विलोम हो जाएगा आलोक। तिमिर का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलोक। कठिन का क्या होता है, सरल। कठिन का सरल होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। कृत्रिम का हो जाएगा प्रकृति या प्रकृत। ठीक है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो। नेक्स्ट है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, विस्मय तो किस में होता है, अद्भुत रस में होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद है, निर्वेद।
और हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य है, सभी को पता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, उत्साह। नेक्स्ट है, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर नास्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक हो जाएगा। ईश्वर को मानने वाला क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार, दीवार तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। क्या दीवार बहुत ऊंची है? दीवार किस प्रकार से लिखते हैं? दीवार। और यहाँ पर क्या लिखा? दीवार। तो ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अत प्लस एव, अत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः प्लस एव। क्या हो जाएगा? अतः प्लस एव। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अतः इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस एव हो जाएगा, अतएव। नेक्स्ट है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ड कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंठ का यहाँ पर का वर्ण हो जाएगा, का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग कह सकते हैं, चा वर्ग हो जाएगा, मूर्धा में टा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर टा सही हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण भी कहा गया है, अल्प प्राण अघोष व्यंजन। तो यहाँ पर आपका पहला सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। आशीर्वाद किस प्रकार से लिखते हैं? आशीर, आशीर। तो यहाँ पर रा हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे आशीर्वाद। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह। तो 22 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। विवरण चिन्ह कौन सा है? इसके बाद में है, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्रहीन। तो यहाँ पर 23 का आंसर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास से। नेक्स्ट है, स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? स्थावर। तो स्थावर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। जंगम का पर्यायवाची क्या होता है? जंगम का पर्यायवाची होता है अस्थिर, जो स्थिर ना हो, चलनशील हो, जो गतिशील हो, चलनशील, ठीक है, जो गतिशील हो उसको क्या कहते हैं? जंगम कहते हैं। नेक्स्ट है, नेकी का फल बदी। नेकी का फल बदी। 25 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भलाई का बदला क्या होता है? बुराई। आप भलाई करेंगे, बदले में क्या मिलेगी? बुराई। नेक्स्ट है, देवर्षि। देवर्ष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। देवर्ष का क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, देव प्लस ऋषि। इसके बाद में है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा जिसे कभी ना आए उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? अजर होगा, ठीक है। जब बुढ़ापा नहीं आएगा तो वो कभी मरेगा भी नहीं। युवावस्था को क्या कहते हैं? यौवन कहते हैं। युवावस्था को या युवती को क्या कहते हैं? यौवन कहते हैं। युवावस्था या युवती को क्या कहते हैं? यौवन कहते हैं। नेक्स्ट है, शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुक्ल का यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। यहाँ पर वर्ण की बात की गई है, रंग की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको वाक्य में बताना है प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर सभी को संबोधित किया गया है, सभी देशवासियों को। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विपद जाल, विपद जाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपद प्लस जाल। ए आंसर यहाँ पर सही है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।